Hello everyone, welcome to IIT Chemistry Shiksha. So in this video we will learn about एनोमर्स एंड एपीमर्स. ये आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है प्लस टू क्लास में. उसमें आप सीखोगे कार्बोहाइड्रेट्स में कि एनोमर्स क्या होते हैं या एपीमर्स क्या होते हैं, बट इसको हम स्टीरियो केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर की तरह भी पढ़ते हैं. सो दिस नॉमेनक्लेचर इज यूज्ड इन कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री. कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में यूज़ होता है. तो सीखते हैं एनोमर्स एंड एपीमर्स एक्चुअली में होते क्या हैं. ठीक है, देखो एपीमर के लिए पहली बात तो what is the primary condition to find the molecule is whether it is epimer or not. ठीक है, प्राइमरी कंडीशन फर्स्ट ये है कि there must be at least 2 asymmetric center in the molecule. मॉलिक्यूल में एटलीस्ट 2 asymmetric center होने चाहिए. asymmetric center क्या होता है? कायरल सेंटर. कायरल सेंटर क्या होता है? जो कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, जो कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर. उसको हम स्टार से दिखाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा. ठीक है, नाउ मॉलिक्यूल में एटलीस्ट 2 एसिमेट्रिक सेंटर होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या है? देखो, फॉर एपीमर देयर मस्ट बी डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली 1 एसिमेट्रिक सेंटर. एपीमर के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि 2 एसिमेट्रिक सेंटर है. उन दो में से, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनमें से एटलीस्ट एक एसिमेट्रिक सेंटर में जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट शुड बी डिफरेंट. ठीक है, देयर मस्ट बी डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट एट 1 एसिमेट्रिक सेंटर. ये जो है मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, इट विल बी मोर क्लियर टू यू. ठीक है, वैसे एग्जाम्पल क्या है? डी अराबिनोस एंड डी राइबोस. सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एपीमर विद एग्जाम्पल. एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत क्लियर होगा. ठीक है, देखो पहली बात तो मैं एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ. यह है स्ट्रक्चर किसका, अगर आपको ध्यान हो तो ये है स्ट्रक्चर डीग्लिसरॉल्डिहाइड का. ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है? डीग्लिसरॉल्डिहाइड का. ठीक है, तो ये है डी अराबिनोस, ये है डी राइबोस, ये है डी मैनोस एंड ये है डी गैलेक्टोस. ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो CHO CHO H H OH OH CH2OH CH2OH. तो ये एक तरह से C डीग्लिसरॉल्डिहाइड से ही बना है. ठीक है, बस इसमें 2 एसिमेट्रिक सेंटर और जनरेट हो गए. ठीक है, लाइकवाइज इन मॉलिक्यूल्स में भी अगर आप चेक करो तो बाकी सब स्ट्रक्चर जो है डीग्लिसरॉल्डिहाइड से ही जनरेट हुआ है, बस इसमें एक्स्ट्रा एसिमेट्रिक सेंटर जो है जनरेट हो गए हैं. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने ये बात बता चुकी हूँ बट मैं फिर से बता रही हूँ. देखो, अगर OH जो है वो राइट हैंड साइड पे है फिशर प्रोजेक्शन के, तो वो हो जाएगी R कन्फिग्रेशन. ठीक है, ये भी है R कन्फिग्रेशन, ये है S कन्फिग्रेशन. ठीक है, यहाँ पर देखो R कन्फिग्रेशन राइट हैंड साइड पे R R. ठीक है, तो कितने कार्बन है यहाँ पर? 1 2 3 4. एसिमेट्रिक सेंटर ही फाइंड आउट करना था ना. ये एसिमेट्रिक सेंटर है. कैसे है ये एसिमेट्रिक सेंटर? क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है. पहली बात तो इसमें कितने? 3 एसिमेट्रिक सेंटर है. ठीक है, 1 2 3 1 2 3, 3 एसिमेट्रिक सेंटर है. 1 2 3 4. ठीक है, 3 एसिमेट्रिक सेंटर है. तो यहाँ पर R कन्फिग्रेशन. ठीक है, इस वाले एसिमेट्रिक सेंटर पे, इस वाले एसिमेट्रिक सेंटर पे देखो R R सेम है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर S है, यहाँ पर R है, तो यही आ गया डिफरेंस. इस एसिमेट्रिक सेंटर पे कन्फिग्रेशन क्या है? डिफरेंट है. तो यही तो है एपीमर्स. ठीक है, दैट इज वाई डी अराबिनोस एंड डी राइबोस दे आर एपीमर्स, बिकॉज दे डिफर इन द कन्फिग्रेशन एट 1 एसिमेट्रिक सेंटर. इस मॉलिक्यूल में क्या है? 3 एसिमेट्रिक सेंटर है, बट इसमें एक जगह पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है डिफरेंट है. दैट इज़ वाई दे आर एपीमर्स. ठीक है, नाउ ये एग्जांपल देखो डी मैनोज और डी गैलेक्टोज वाला. यहाँ पर कितने एसिमेट्रिक सेंटर है? 1 2 3 4, 4 एसिमेट्रिक सेंटर है. राइट, अब कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहाँ पर R, यहाँ पर R, यहाँ पर S, यहाँ पर S, R S S R. ठीक है, अब देखो कॉन्फ़िगरेशन चेक करो.
आर आर, यहाँ पर तो सेम है, यहाँ पर आर, यहाँ पर एस, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर देखो एस एस, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर देखो एस आर, यहाँ पर डिफरेंट है। तो डी मैनोज और डी गैलेक्टोज में कन्फिग्रेशन डिफरेंस है, कहाँ पर? दो एसिमेट्रिक सेंटर पे। पर मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था? देयर मस्ट बी डिफरेंस इन कन्फिग्रेशन एट ओनली वन एसिमेट्रिक सेंटर, ठीक है, सिर्फ एक एसिमेट्रिक सेंटर पे जो है कन्फिग्रेशन में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए डी मैनोज और डी गैलेक्टोज क्या ये एपिमर्स हैं? नो, डी मैनोज एंड डी गैलेक्टोज दे आर नॉट एपिमर्स, ठीक है, ये एपिमर्स नहीं है क्योंकि दे डिफर इन कन्फिग्रेशन एट टू एसिमेट्रिक सेंटर। क्लियर? कमिंग टू फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। देखो तो यहाँ पर काउंटिंग करके देखें, C1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये है डी ग्लूकोज, ये है डी मैनोज, ठीक है। तो कन्फिग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर आर आर एस आर, आर आर एस एस, ठीक है, तो आर 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 आर, ठीक है। C5 पे गए, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, C4 पे आर आर सेम, यहाँ पर C3 पे यहाँ पर एस, यहाँ पर एस, C2 पे यहाँ पर आर, यहाँ पर एस। तो दे डिफर इन कन्फिग्रेशन एट C2 कार्बन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर C2 एपिमर्स। क्या है ये? C2 एपिमर्स, ठीक है। उसके बाद ये देखो डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, ठीक है, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। अगर आपको स्ट्रक्चर्स याद नहीं होते तो शॉर्ट ट्रिक मेरी जो बनाई हुई है, शॉर्ट ट्रिक है शुगर ट्री की, वो देख लेना, ठीक है। अभी देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर OH राइट हैंड साइड पे तो आर आर, यहाँ पर एस, यहाँ पर आर, ठीक है, OH राइट हैंड साइड पे तो आर, OH लेफ्ट हैंड साइड पे तो एस, ठीक है, आर एस एस आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो C5 पे आर, यहाँ पर देखो C4 पे यहाँ पर आर है, यहाँ पर एस है, C3 पे यहाँ पर एस, यहाँ पर एस, C2 पे यहाँ पर आर, यहाँ पर आर। तो ये किस में चेंज हो रहा है? C4 में। कन्फिग्रेशन इज डिफरेंट एट C4 कार्बन। तो डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर C4 एपिमर। ये क्या है? C4 एपिमर है, ठीक है, राइट। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट बता रही हूँ। ऑल एपिमर्स आर डायस्टीरियोमर्स, ठीक है, डायस्टीरियो आइसोमर्स या डायस्टीरियोमर्स, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, रिवर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। सारे के सारे एपिमर्स डायस्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, पर सारे डायस्टीरियो आइसोमर्स एपिमर्स नहीं होते हैं। क्यों? देखो डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज एपिमर भी है, डायस्टीरियोमर्स भी है, बट ये एपिमर क्यों था? क्योंकि ये डिफर कर रहा है कन्फिग्रेशन एट ओनली वन एसिमेट्रिक सेंटर। बट डायस्टीरियोमर्स में क्या हो सकता है? एक कार्य सेंटर पे भी कन्फिग्रेशन डिफरेंट हो सकती है और एक से ज़्यादा पे भी हो सकती है, ठीक है। एक कार्य सेंटर पे भी कन्फिग्रेशन डिफरेंट हो सकती है और एक से ज़्यादा कार्य सेंटर पे भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो उस केस में वो डायस्टीरियोमर्स तो होगा ही, बट वो एपिमर नहीं होगा, ठीक है। वैसे डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज ये एपिमर भी है और डायस्टीरियो आइसोमर भी है, बट अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जहाँ पर कन्फिग्रेशन दो जगह डिफरेंट है तो डायस्टीरियो आइसोमर तो होगा बट एपिमर नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। नाउ कमिंग टू एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं? देखो एपिमर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू एसिमेट्रिक सेंटर इन द मॉलिक्यूल एंड दे शुड बी डिफरेंस इन कन्फिग्रेशन एट ओनली वन एसिमेट्रिक सेंटर। सिर्फ एक एसिमेट्रिक सेंटर पे जो है कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होनी चाहिए एंड दैट कैन बी
C2 कार्बन, दैट कैन बी C3 कार्बन, दैट कैन बी C4 कार्बन, ठीक है। वो एसिमेट्रिक सेंटर मॉलिक्यूल में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट एनोमर्स क्या है? एनोमर्स इज ए स्पेशल केस ऑफ एपिमर, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। एनोमर इज स्पेशल केस ऑफ एपिमर, स्पेशल केस ऑफ एपिमर। स्पेशल केस कैसे? यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आ गई है। रिस्ट्रिक्शन किस बात की आ गई है? कि देयर शुड बी, मॉलिक्यूल में एटलीस्ट 2 एसिमेट्रिक सेंटर तो होने चाहिए, बट देयर शुड बी डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन एट C1,4 एल्डोस एंड C2,4 कीटोस। एल्डोस के केस में सिर्फ C1 पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होनी चाहिए और कीटोस के केस में C2 पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होनी चाहिए, ध्यान रहेगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होनी चाहिए एट ओनली 1 एसिमेट्रिक सेंटर, ठीक है। बट वो भी क्या रिस्ट्रिक्शन है? वो भी रिस्ट्रिक्शन ये है कि C1,4 एल्डोस एंड C2,4 कीटोस। एल्डोस के केस में C1 पे और कीटोस के केस में C2 पे, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या है? एल्डोस को कन्वर्ट करके बनाया है, ठीक है। यहाँ पर CHO ग्रुप था, ये कन्वर्ट करके बनाया है, ठीक है। इसके डिटेल में हम नहीं जाते हैं, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, ये आप डिटेल में देख लेना, ठीक है, सीख लेंगे हम इसको। अभी फिलहाल के लिए ये देखो कि जब OH जो है वो राइट हैंड साइड पे होता है फिशर प्रोजेक्शन के C1 कार्बन पे, तो इसको बोलते हैं हम अल्फ़ा एनोमर। क्या बोलते हैं? अल्फ़ा एनोमर, ठीक है। और यहाँ पर देखो OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है फिशर प्रोजेक्शन के C1 कार्बन पे, तो इसको बोलते हैं हम बीटा एनोमर, ठीक है। तो एक बारी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं फटाफट से। यहाँ पर देखो OH राइट हैंड साइड पे, तो R, यहाँ पर भी R, यहाँ पर S, यहाँ पर S, यहाँ पर R, यहाँ पर भी R, बट यहाँ पर क्या है? R, यहाँ पर है S। तो देयर इज डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन at only 1 asymmetric center and that is C1। और ये क्या है? एल्डोस, ठीक है। एल्डोस से बना, ये एल्डिहाइड ग्रुप था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो ये डिफर कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली C1 कार्बन। तो ये क्या है? ये हैं एनोमर्स। ये क्या है? एनोमर्स। तो एनोमर्स क्या है? स्पेशल केस ऑफ एपिमर in which there must be at least 2 asymmetric center in the molecule, but there should be difference in configuration at only 1 asymmetric center, and that too क्या है? C1,4 aldose and C2,4 ketose. So this was about enomers and epimers. For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am, and if you like it, please don't forget to subscribe it, and until we meet again, till then, happy learning. Thank you.